चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बांस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। गई रुतों के हर एक पल का दिलों से अपने हिसाब मांगे, दिया है क्या इस वतन को हमने, ये आज खुद से जवाब मांगे। वतन की राहों में हम वफा के गुलाब कितने खिला रहे हैं। तो जनाब, सबसे पहले तो आप सबको जो है 78वां यौम आज़ादी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और कायद आज़म की ज़ेर क़यादत हम जानते हैं कि बरसग़ीर के मुसलमानों की बेपाया जद्दोजहद से आज़ाद मुमलिकत जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, आज़ादी जैसी नेमत जो हमें हासिल हुई, जो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी और वो जज्बा और जुनून जो उस वक्त उनमें था, सोचने की बात यह है कि आज वो जज्बा और जुनून लेते हुए जो दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम अपने वतन को जो हमारी ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। वो जद्दोजहद आज़ादी जिससे हमने इस मुल्क को हासिल किया था, उस आज़ादी के जो तकाज़े हैं उनको पूरा कर रहे हैं। यकीनन मैं इसमें कहूँगी हाँ भी और थोड़ा सा नहीं भी। नहीं इसलिए कहूँगी कि बहुत सी ऐसी बातें और ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझने की आज के दौर में, ख़ास तौर से जब ये जदीद दौर जिससे हम अपने बच्चों को जो है आशनास करा रहे हैं, तो उसमें हमें उन्हें किस तरह आज के दिन की अहमियत के हवाले से बताना चाहिए। और आज GTV की टीम जो ख़ास तौर से आपके लिए इस प्रोग्राम लेके आई है, उसकी यही कोशिश है कि आज के जो दिन की अहमियत है उसको हम ना सिर्फ उजागर करें, बल्कि जो जज्बा और जुनून है उसको इसी तरह कायम व दायम भी रखें। तो जनाब, अभी आपने अमली नगमा भी सुना और हमारे गेस्ट भी देख लिए, लेकिन उनका तारुफ मैं आपसे कराऊंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले तो इमरान अली हैं, जिनको बहुत अच्छा इमरान आपने जो है वेलकम किया हम सबको, और आपने जो जज्बा जगाया, क्योंकि कोई भी मिली नगमा जहाँ से हम स्टार्ट करते हो, ख़ास तौर से जब आज़ादी के मौके पे हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा था आप अपनी फीलिंग्स को किस तरह बयान करें। आपको वेलकम करती हूँ आज के शो में। और इनके साथ हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, रिनाउंड स्कॉलर हैं, और इतनी सारी बातें अभी मैंने इनसे पहले की हैं, तो मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने की हैं आप सबको भी वो ज़रूर सुननी होंगी। इनको भी वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा समझाएंगे कि किस तरह हमने जिस तरह आज़ादी हासिल की है, क्या आज़ादी के उस तकाजे को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लेके आए। और इधर बहुत ही प्यारी सी बहुत ही नॉन पर्सनैलिटी, और इनकी शायरी जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो शेर इन्होंने मुझे सुनाया वो ज़रूर आप सुनाइएगा। पहले तो तारुफ करवाऊंगी, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अमरीन अंबर साहिबा, इनसे मिलते हैं। वेलकम करती हूँ आज के दिन के हवाले से। आप हमारे साथ हैं और मैं समझती हूँ आप तीनों ही जब इस प्रोग्राम में बात करेंगे तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी कि आप आए हैं। अपने मुल्क की जो इस वक्त सेलिब्रेशन है, ख़ास तौर से 78वां यौम आज़ादी कहा यह जा रहा है कि इस बार जो जज्बा और जुनून है आफ्टर पाक भारत जंग के, तो वो कुछ और नया ही है। तो आपसे स्टार्ट करते हैं ज़रा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि इस दिन के हवाले से जो अहमियत है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस साल ख़ास तौर से क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं GTV को मुबारकबाद दूंगा कि वो जो जज्बा है जी, उस जज्बे को अमानतन अपने पास रखकर नौजवानों तक पहुंचाने का ज़रिया ये प्रोग्राम बन रहा है, और इसमें मुझे भी ये खिदमत का मौका मिला कि मैं इसका हिस्सा बना। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको भी, उन बच्चों को भी जो अभी समझ नहीं पा रहे कि ये हम करने क्या जा रहे हैं। कपड़े पहन लिए, झंडा उठा लिया, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन कल आने वाले वक्त में यही मजबूत पाकिस्तान है बेशक, और इन्हीं से तवक्कुआत हैं। और असल में जो बुनियादी काम करने की ज़रूरत है जी, वो बुनियादी काम करने की ज़रूरत यह है कि आप जिस दौर में रह रहे हैं
ये दौर दिफाई एतबार से अपने वतन को मजबूत करने का बेहतरीन सलीका ये सिखलाता है कि आप नज़रियाती एतबार से मजबूत हों। वो जो कुरान करीम की एक आयत है ना, जिसकी तरफ इशारा करते हुए बुनियानुल मरसूस की एक इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल की जा रही है, और बहुत सारे हमारे बहन भाई उस इस्तिलाह को या तो मिस स्पेल करते हैं या मिस प्रोनाउंस करते हैं। बुनियानुल मरसूस कुरान करीम की आयत का हिस्सा है जी बिल्कुल, और उसका मकसद यह है कि ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ कि अगर कोई तुम्हें तोड़ना भी चाहे, दरार भी डालना चाहे, तो तुम इस दर्जा मजबूत हो कि तुमसे टकरा कर वो पाश पाश हो जाए और तुम अपनी जगह पर अलामत वही बरकरार रहे। इसको कहते हैं नज़रिया। बिल्कुल। और ये नज़रिए पाकिस्तान असल में ताकत है, और ख़ास तौर पर इस नफसियाती जंग के माहौल में जिसमें हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बिला सबब दरअंदाजी करके और बिला सबब जारियत करके, जैसे वो हमेशा करता रहा है, ये समझ लिया कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान की बर्री अफवाज, फ़ज़ाई अफवाज, बहरी अफवाज, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के लिखने वाले, बोलने वाले नौजवान, यहाँ तक के वो लोग जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन तुर्की में रह रहे हैं या बांग्लादेश में रह रहे हैं या दुनिया के किसी और हिस्से में रह रहे हैं, तब भी वो ये दुआएं करते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, पाकिस्तान क्योंकि हमारा फ़ख्र है, हमारी जान है, हमारी पहचान है। आप एक इतनी बड़ी शायरा हैं, उनके सामने तो ये अल्फाज मेरे बहुत ही कोई आटे में नमक वाले बराबर हैं। तो आपसे तो मैं ये कहूँगी कि मैंने आपसे अभी एक शेर सुना था डॉक्टर साहिबा, उस शेर में आपने सब कुछ जो है समो दिया, तो वो जो आपने समोया था वो मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन को आप पेश करें सबसे पहले। बिल्कुल, हम चंद अशार पेश कर देते हैं जिसमें वो शेर भी शामिल है कि मेरे लब पे बस ये दुआ रहे, मेरे लब पे बस ये दुआ रहे, मेरा घर हमेशा बसा रहे। वाह, मेरे लब पे बस ये दुआ रहे, मेरा घर हमेशा बसा रहे, यूं ही रोज़ इसकी बलाएं लूँ, मेरा इश्क यूं ही नया रहे। कई रंग हैं मगर ए खुदा, कई रंग हैं मगर ए खुदा, ये जो बाग है ये हरा रहे। आमीन आमीन, आमीन। कई रंग हैं मगर ए खुदा, ये जो बाग है ये हरा रहे, ये जो आंधियाँ हैं खिजल रहें, ये चराग यूं ही जला रहे। मैं रहूं तो क्या ना रहूं तो क्या, मैं रहूं तो क्या ना रहूं तो क्या, मेरा घर जहां में सदा रहे। मैं रहूं तो क्या ना रहूं तो क्या, मेरा घर जहां में सदा रहे, मेरा घर मज़ीद हो मोहतरम, मेरा घर मज़ीद हो मोहतरम, यही मेरे रब की रज़ा रहे। और आखिरी शेर है कि ये वतन बनामे खुदा बना, ये वतन बनामे खुदा बना, ये वतन बफैज़े खुदा रहे। ये वतन बनामे खुदा बना। शेर था जो मैंने कहा कि सब कुछ इसमें समो दिया डॉक्टर साहिबा ने। इमरान अली हमारे साथ हैं। इमरान, नौजवान नस्ल हमारे साथ बैठी हुई है डॉक्टर साहब, इनसे ही सब उम्मीदें हैं, वो जज्बे हैं इनके अंदर, और आज तक ये जज्बा ही है जिसकी वजह से आज हम ये यौम आज़ादी का दिन मना रहे हैं। इमरान, आप क्या कहेंगे? क्यों हम तो ये बातें कर रहे थे ना कि भाई हम इस तरह सेलिब्रेट करते थे, बाहर मुल्क जाते तो और ज़्यादा पाकिस्तानी के जो हैं उनके जज्बा हुब्बुल वतनी से वो सरशार होते हैं। यहाँ आप क्या नौजवान नस्ल देख रही है? बचपन से ही हम इस दिन में ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि जैसे कि शायद पूरी दुनिया को दिख रहा है कि मेरी गली में, मेरे घर में क्या हो रहा है, और घर को सजा रहे हैं। और जैसे जैसे बड़े होते रहे तो वो बात सिर्फ झंडियों और झंडों से निकल के फिर मुल्क के ऐसे कानून और इन चीज़ों पे भी लगी कि यार हम इसको नुकसान ना पहुँचाएं। जी, वही वाली बात है कि शुरुआत आप अपने आप से ही करते हो। तो मैं वो शख्स हूँ जो सबसे पहला स्टेप लेने के लिए रेडी होता हूँ कि जब सारे लोग सिग्नल पे ना रुकें तो मैं कोशिश करता हूँ मैं रुकूँ। ये और जब अपने घर को, अपने इलाके को सफाई करने के लिए मैं वो सेंस होना ज़रूरी है। पहले मैं खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन में एक बात सीख ली थी स्कूल कॉलेजेस में कि भाई शुरुआत आपसे होती है। तो बस अब आफ्टर सो मैनी थिंग्स अभी भी इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है, दुआएं यही हैं कि अल्लाह ताला इसको ऐसी आबाद रखे। बिल्कुल। और हम लोग एज एन आर्टिस्ट इसका नाम दुनिया भर में रोशन। और आपने बहुत अच्छा मुझे बताया कि आप यंगस्टर्स को जो है इस वक्त सिंगिंग सिखा रहे हैं। आर्ट काउंसिल में आपने बताया मुझे। एग्जैक्टली, मैं वाबस्ता हूँ आर्ट्स काउंसिल से, और उन्होंने मुझे एक ऐसे इदारे म्यूज़िक सिखाने के लिए भेजा है जहाँ पे यू वोंट बिलीव के वहाँ म्यूज़िक सिखाया जाता है। मैं ईदी के बच्चों को म्यूज़िक सिखाता हूँ
फातिमा फाउंडेशन में। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है। वो ऑर्फनेज है और वहाँ पे वो इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और हमें पता ही नहीं होता कई दफ़ा कि अक्सर ब्रोकन फैमिली के बच्चे या फिर ऐसे वो इतने टैलेंटेड निकल आते हैं और वो 6-6, 8-8 साल के बच्चे हैं, वो ड्रम्स बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, गाने जिनको गाते हैं। जहाँ आपको मौका नहीं मिला होता, इस तरह आपने उनके साथ काम शुरू किया है तो बहुत अच्छी बात है और इस तरह के इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है आजकल के यंगस्टर को। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना है, बहुत अच्छी बात कही इमरान ने ना, और कहा कि पहल हम करेंगे तो हम देखते हैं, क्योंकि हमने देखा ना गाड़ी अगर हम रॉन्ग साइड से लेके जाए तो सब कहते हैं अच्छा ये जा रहा है इसके पीछे पीछे चलो। जब हमें ये चीज़ करना आती है, हम एक दूसरे की तकलीद करते हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल मैं करना चाह रही हूँ कि आज बहैसियत कौम जिन्हें आज़ादी जैसी नेमत हमें मिली हुई है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं? बहुत खूबसूरत और बुनियादी सवाल है कि हम जो पाकिस्तानी हैं जी, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि हम कभी मायूस ना हो। ये बुनियादी जिम्मेदारी क्योंकि मायूसी कुफ्र है। इसलिए कि जब मायूस हो गए ना आप तो आप सब कुछ पीछे फेंक देते हैं, आपकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है। जी और दूसरा ये कि कहीं छोटी छोटी सी नाकामी अगर कहीं ज़िंदगी में हो जी, तो आप दूसरों के इल्ज़ाम के बजाय अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए। मैं नसीहत नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। और तीसरी बात ये, जो अहम तरीन बात ये है कि ये पाकिस्तान मेरा घर है, जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं करूँ। अगर एक उस्ताद है यूनिवर्सिटी का तो अगर 9:20 पर क्लास पढ़ानी है तो 9:15 पर उसे दरवाजे पर होना चाहिए क्लासरूम के। बिल्कुल बिल्कुल। ये रवैया हमारा अगर हो जाए तो वक्त की पाबंदी के साथ साथ वतन को इस वक्त इल्म की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, मसलक और नफ़रतों की दीवारें गिराकर एक साथ जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले वक्तों में लोगों को ये बतला सके कि देखो पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन या क़तए अराज़ी का नाम नहीं, पाकिस्तान एक नज़रिए का और एक ऐसा अलामती इजहारिया है कि जब ये 14 अगस्त ना भी हो तब भी हर पल 14 अगस्त ही महसूस होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही कि ख़ास तौर से ये कि भाई नौजवान जो हैं, जब आपने कहा ना कि जैसे उस्ताद को इस तरह करना चाहिए कि उससे क्या है आपका स्टूडेंट सीखता है। अभी डॉक्टर साहब आपके पास मैंने आना है और आपसे मैंने ये पूछना है कि आप प्रोफेसर भी हैं, आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाती भी हैं, तो नौजवान नस्ल को आप देखती हैं तो उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको सबसे बेस्ट लगती है? क्योंकि हम नौजवान नस्ल को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अभी हमने यूथ डे भी लास्ट वीक जो है सेलिब्रेट किया है, तो उस हवाले से भी आपसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रहिएगा हमारे साथ। हर सुबह चाय नई उम्मीद के साथ, हर पाकिस्तानी की सुबह चाय के एक और कप के साथ। चाय दिलों को जोड़ती है। मुश्किल वक्त तो आते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को और दिन को आसान बनाएं एक कप चाय के साथ। इस बार टपाल दानेदार लेके आया है मेरे फेवरेट पाकिस्तानी सॉन्ग का नया ट्विस्ट। चलिए फिर चल के एंजॉय करते हैं। जी, पूरा मुल्क आज यौम आज़ादी मना रहा है। इस जश्न के मौके पे हमारे मेहमान तो हमारे साथ हैं ही। इमरान अली हमारे साथ हैं, सिंगर हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छा मिली नगमा हमें सुनाया था। और अब क्या सुनाने जा रहे हैं इमरान आप हमें? थोड़ा सा भड़कता हुआ एक मिली नगमा बस सुनाने भड़कता लगा। हुआ, दिलों को गरमा दे और वो हमारी रूहों को तड़पा दे, वो वाला। बिल्कुल ऐसी है। दिल दौलत अरमा ओ मेरी जान लुटा दूं तुझ पे जाना, आंधी आए या बड़े तूफान ये चाहत होगी ना कम, गलियां चौबारे तेरे जग दे नजारे तेरे, चानने तेरा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे, तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। सात समंदर पार ओ तेरी याद मुझे पल पल तड़पाए, कुछ भी ना भाए न रह पाए ये दिल धड़कन रुक जाए, तेरी यहाँ हवावा विच ठंडियां नी छावा विच रहना सदा ओ हो, तेरे बिना दिल ना लगे,
तेरे बिना दिल ना लगे, दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना दिल ना लगे। जबरदस्त, तेरे बिना दिल ना लगे। और कोई शक नहीं है, पाकिस्तान से आप कहीं भी चले जाएं, अभी हम सब ये बैठ के बात कर रहे थे, किसी मुल्क में भी चले जाएं, आप पाकिस्तान की सरजमीन पे जैसे ही आते हैं, आपका दिल जो है खुशी से झूम उठता है। वो आज़ादी जो हम यहाँ आके महसूस करते हैं कहीं नहीं कर सकते। क्यों डॉक्टर साहिबा, यही बातें कर रहे थे ना अभी हम जी, थोड़ी देर पहले। बिल्कुल, आप डॉक्टर दुरुस्त कह रहे हैं। साहिबा, नौजवान नस्ल आपके इर्द गिर्द हमेशा होती है, आप उनको तालीम और तरबियत हर चीज़ जो है वो दे रही होती हैं। क्या नौजवान नस्ल को आप देख रही हैं आजकल, क्या उनसे हम उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं और वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं जब हम उनको ये बताते हैं कि हमारा जो मुल्क है कितनी जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है? तो क्या आप कहेंगी नौजवान नस्ल के लिए और क्या जी, गाइडलाइन आप देंगी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और ये बहुत अहम बात है जो समझनी चाहिए कि जी। जब तक आज़ादी हासिल नहीं होती वो हमारा हक होता है। जी। लेकिन जिस वक्त आज़ादी हासिल हो जाए वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल। एक ऐसा अहद जो हर सांस में उसकी पासदारी फ़र्ज़ है। जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ज़रूरी है नौजवान नस्ल को ये एहसास दिलाने की कि ये जिम्मेदारी है जो किसी एक की नहीं है, हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और हमें खुशी इस बात की होती है कि अब जो नई नस्ल आ रही है वो एक तो बाशऊर है, बिल्कुल, उसको पता है कि हमारे पास कौन से ज़राए और मौक़े हैं और कौन से मसाइल हैं। दूसरा ये कि वो बहुत पुरजोश हैं, वो तब्दीली के लिए कि जो मसाइल हैं उनको हम ठीक कर लेंगे और जो अच्छी चीज़ें हैं, जो रिवायात अच्छी हैं, उनको इसी तरह आगे लेके बढ़ते रहें। और हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मज़े की बात यह कि पाकिस्तान की पहली सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी है, कानून की यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो तो और ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम जब यहाँ से पढ़ कर निकलेंगे तो हम इस मुल्क के निज़ाम को और बेहतर करेंगे, इस मुल्क का नाम और रोशन करेंगे। तो हमें उन बच्चों की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उनके सामने अपनी ज़िंदगी बहुत वाज़ेह है कि आज वो क्या कर रहे हैं, कल उन्हें क्या करना है और कहाँ पहुँचना है। और दूसरी अच्छी बात यह कि अपने मुल्क से मोहब्बत है, क्योंकि हमारे यहाँ दो तरह के समझिए लोग तैयार किए जा रहे हैं। एक वो जो अपने मुल्क की जड़ों से वाबस्ता हैं, असल चीज़ और ये है एक कि वो जिनका जड़ों से कोई ताल्लुक़ रहा नहीं, वो कहीं हवा में मौल्लक हैं। होना तो ये चाहिए कि इन दोनों को मिला के एक तनावर दरख्त बनाया जाए। लेकिन हमारा वास्ता जिन बच्चों से, उनकी जड़ें अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, उनको पता है कि उनका जीना मरना इसी मुल्क में है, उन्हें इसी मुल्क को खूबसूरत बनाना है, तो वो इस मुल्क से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। वहाँ ना कोई ज़बान का मसला है, ना मज़हब का मसला है। आप कभी आके वहाँ पे देखिए तो आपको नज़र आएगा, रमज़ान में हम देख के खुश होते हैं कि कोई सिंदूर लगा के, बिंदिया लगा के बैठी हुई हैं और उनके बराबर में कोई खातून दुपट्टा ओढ़ के अपना सिपारा पढ़ रही हैं, क्योंकि उनको रोज़े में अपना कुरान ख़त्म करना है, और सब आराम से रह रहे हैं। तो हमें कभी कभी अपनी यूनिवर्सिटी देख के लगता है कि ये एक मिनी पाकिस्तान है, एक छोटा पाकिस्तान जिसका ख्वाब देखा गया था कि हम यही सब इस कहा तरह था, मिल रंग के और रहें। नस्ल से बिल्कुल बालातर होके जो है इस पाकिस्तान का क़याम इसीलिए अमल में लेके आए थे। बहुत अच्छी आपने बात की डॉक्टर साहिबा ने, जो बात कही है ना प्रोफेसर साहब, यहाँ पे जो हम नौजवान नस्ल को देख रहे हैं, इन्होंने कहा दो तरह की तैयार हो रही है ना नौजवान नस्ल हमारी। एक हम ये देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल बहुत मायूस है, डिप्रेशन का शिकार है, जहनी दबाव में है, उनके ऊपर ये प्रेशर है कि पढ़ लिख के यहाँ से उन्होंने बाहर जाके अपनी जो है सर्व करना है, खिदमत जो पाकिस्तान से कमाया है वो वहाँ जाके सर्व करना है। तो ये सोच, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या नौजवान नस्ल जो है उनको आप मैसेज देंगे? मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि नौजवान नस्ल हमारी, जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि, और आप भी बार बार ये बात कह रही हैं, तो मैं ख्याल है कि हम सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि हमारे जो नौजवान हैं वो दुनिया के किसी भी माशरे में जाकर अपना मकाम बना लेते हैं। बिल्कुल। और उनकी सलाहियतों को जितना आप टेस्ट करेंगे उतना ही वो ऊपर नज़र आएंगे। जी। लेकिन बदनसीबी यह है कि हम अपने माशरे के अंदर, अपने इदारों में, इदारों से मुराद जामियात में पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा उलझा दिए गए या उलझ गए हैं कि हम अपने नौजवान की ज़हनी तरबियत और उसकी जो एजुकेशनल काउंसलिंग है उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से वो बीमारी, जिसको एंजाइटी, डिप्रेशन या कोई और नाम दे लें, वो नौजवानों में बढ़ता जा रहा है। वो नशे की तरफ कभी निकल गए, खुदा न ख्वास्ता, या किसी और बुराई की तरफ निकल गए। तो ये जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर माँ बाप के बाद या माँ बाप से ज़्यादा उन तालीमी इदारों की
जिनमें असातिज़ा भी हैं, जिनका बाकायदा निज़ाम भी है और जिनके लिए बाकायदा हुकूमत फंडिंग भी करती है। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से भी मौक़े होने चाहिए कि मेरिट को रिस्टोर करें। अगर मेरिट या अहलियत नहीं आएगी ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो जो पहला खिताब था मजलिस कानून साज के साथ, उसमें उन्होंने कहा था कि रिश्वत बिल्कुल दूर रखें, अक़रबा परवरी बिल्कुल नहीं होने दें पाकिस्तान में, क्योंकि अब ये वतन बन गया है, इसको आपको संभालना है। इसके साथ साथ ये कहा था कि अहलियत को आप अहमियत देंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो अहलियत ही, मेरिट ही बुनियाद है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख्वाह हमें कोई पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर अहलियत पर वो आगे आ रहा है तो हम उसकी गर्दन ना उतारें, क्योंकि जिस दिन अहलियत रिस्टोर होगी नौजवान बाहर जाना छोड़ देगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इमरान, अभी मैं आपकी तरफ आती हूँ और मुझे आपसे ये पूछना है कि आप सोचोगे ये सिर्फ नौजवानों की बात, यूथ की बात क्यों हो रही? 64% है माशाल्लाह से आप लोग, इसलिए भी बात हो रही है। लेकिन आप क्योंकि नौजवान हैं, यंग हैं, यूथ हैं, आपसे आके मैं सवाल पूछूंगी, आपसे पूछूंगी ये छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे जो तालीमी इदारे उनको तालीम दे रहे हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं? ये चीज़ मैंने आपसे पूछनी है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये पूछना चाह रहे हैं इमरान से कि भाई ये जो जज्बा, जुनून हम बचपन से सुनते आ रहे हैं मिली नगमों की सूरत में, और आज भी दिल दिल पाकिस्तान हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा ये सुनता भी है और गुनगुनाता भी है, और आपके जो जज्बा है और जुनून है उसको उभारता भी है, तो ये क्या अभी तक इसी तरह से कायम है और इसकी रीज़न क्या है, ये सब जानेंगे। लेकिन हम इमरान से पूछेंगे ये सवाल। तो लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी, आपको वेलकम करते हैं और आपको बताएंगे कि 3 डिकेड्स के बाद पेप्सी लाया है एक वही एंथम जो हर दिल, हर ज़बान पर है। और ये आइकॉनिक सॉन्ग जो है, आपको पता है कि हमारे गोल्डन एरास जो हैं उसका साथ दिया है उसने। उसी सॉन्ग को इस वक्त हम चलते हैं और आपके साथ सुनते हैं। आइए। जी, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। यकीनन आपने इस सॉन्ग को मेरे साथ साथ एंजॉय किया होगा और जनाब ज़रूर ज़रूर और ज़्यादा आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। जाइए अभी जाके अपने पेप्सी जो है वो लीजिए, उसके कैन को जो है स्क्रैच कीजिए, उस पर जाके जो है आप लाखों रुपए के मज़ीद इनामात जो हैं वो जीत सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं यही कहूँगी कि दिल दिल पाकिस्तान, पेप्सी पेप्सी पाकिस्तान। तो अभी आपको पता है कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और ये दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, नो डाउट। क्यों इमरान, ऐसा ही है ना कि दिल दिल पाकिस्तान और जान जान पाकिस्तान। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे ही कह रही थी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर जो है इस अल्फाज को गुनगुनाता है और कहता है कि वाकई पाकिस्तान ना सिर्फ दिल है बल्कि हमारी जान है, और उसको हम अपनी जान से ज़्यादा जब अजीज़ रखते हैं ना तो उसके लिए जज्बा भी वैसे होता है। बच्चों के बारे में पूछ रही थी कि हमारे जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़ास तौर से हमें तो ये देखा कि हमें हमारे स्कूल में ये दिखाया जाता था कि भाई अब आ रही है सेलिब्रेशन करना है 14 अगस्त की, और आपको ये काम करना है, आपने इस तरह से तैयार होना है, आपने इस तरह ड्रेसअप होके आना है। आप बताइए कि आजकल स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उनके अंदर वही जज्बा है, वो जुनून है, पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं इस तरह के फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा? बच्चे जो है वो वैसे ही मासूम है और उस लेवल पे उनको मुल्क के हालात के चीज़ें नहीं पता होती जैसे हम लोग को पता होती हैं। तो स्कूल से ही उनको ये सिखाया जाता है कि भाई आपने एक बैज लगाना है, आपने स्कूल में पार्टिसिपेट करना है। और मैं भी हमेशा से वो बच्चा रहा हूँ जो हर कंपटीशन में या हर फंक्शन में सबसे पहले खड़ा होता था। तो स्कूल से ही ये तरबियत मिली कि भाई 14 अगस्त का दिन कोई बहुत ज़िंदगी का ऐसा दिन है, क्योंकि आज़ादी की कदर और कीमत तो बड़े होने के बाद ही समझ आ रही है, पहले तो सिर्फ एक वर्ड है। तो अभी भी बच्चों में, जैसे मैं किसी स्कूल के इवेंट में परफॉर्म करता हूँ तो किसी को कुछ आता हो ना आता हो, बस दिल दिल पाकिस्तान करना ज़रूर आता है। देखें, और वाकई ये दिल है और पाकिस्तान हमारा दिल है और हम सब इसकी शान है। जिस तरह हमारा मुल्क हमारी शान है, आज़ादी हमारी शान है। अमरीन साहिबा, शायरी आपसे ना सुनूं और वतन के हवाले से जिस तरह आप
की मोहब्बत है और आपकी शायरी में नज़र आ रही है। हम तो सब चाह रहे हैं कि आप कुछ हमें सुनाएं। जी बिल्कुल, हमें अपने वतन से बेहद मोहब्बत है, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारी पहचान इसी मुल्क से है। अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क ना होता तो हमारी तो पहचान ही कोई ना होती। तो इसी हवाले से चंद अशार सुनिए कि कोई शिकवा हो, शिकायत हो, मगर अपना है। कोई शिकवा हो, शिकायत हो, मगर अपना है। तपते सहरा में यही एक शजर अपना है। वाह। तपते सहरा में यही एक शजर अपना है। बेघरी जिनका मुक़द्दर है उन्हें देख ज़रा। बेघरी जिनका मुक़द्दर है उन्हें देख ज़रा, और फिर शुक्र बजा ला कि ये घर अपना है। क्या बात है। बेघरी जिनका मुक़द्दर है उन्हें देख ज़रा, और फिर शुक्र बजा ला कि ये घर अपना है। नस्ल नौ आती हुई रुत है हमारे बस में। नस्ल नौ आती हुई रुत है हमारे बस में। खार को गुल में बदल दें ये हुनर अपना है। खार को गुल में बदल दें ये हुनर अपना है। हम तो इकबाल के शाहीन हैं, करगस नहीं हम। हम तो इकबाल के शाहीन हैं, करगस नहीं हम। सो बुलंदी की तरफ है जो सफ़र अपना है। और आखिरी शेर समाप्त कीजिए कि जो भी टकराएगा हमसे वो फना ही होगा। जो भी टकराएगा हमसे वो फना ही होगा। फौज तो फौज है, बच्चा भी निडर अपना है। क्या बात है, क्या बात है। आपसे मैसेज चाहूँगी हमारी यंगस्टर्स को, बच्चों को, मुझे, हम सबको क्या मैसेज देंगी? आज जश्न आज़ादी है और हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि आज़ादी की कदर करें, इसलिए कि जिन लोगों को आज़ादी मिल जाती है उन्हें उसकी कदर नहीं होती। कदर उसे ही होती है जिसने आज़ादी खो दी हो या कुर्बानियाँ दे के हासिल की हो। आज़ादी की कदर करने का तरीक़ा ये है कि इसको एक अमानत समझें कि यह अमानत हमें अपनी आइंदा नस्लों तक पहुँचानी है। तो मिल के मेहनत करें और इस तरह इस मुल्क का नाम रोशन करें कि हम आज़ाद वतन अपनी आने वाली नस्लों के हवाले कर सकें। इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई कौम अपनी आज़ादी की कदर नहीं करती तो ये दूसरा मरहला होता है। पहला मरहला जिद्दोजहद का है, तो उसे वापस पहले मरहले पे चले जाना पड़ता है बदकिस्मती से। तो हमें पहले मरहले पे रहने की ज़रूरत है कि हम इस आज़ादी की कदर करें और इसको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आई। और आपसे मैं चाहूँगी मैसेज हमारे यंगस्टर्स को, मुझे और जो भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो आज़ादी के जज्बे से सरशार हैं और इस वक्त रात तक जो है हम इसी तरह इस जज्बे को कायम रखेंगे और आने वाले दिनों में भी यकीनन। मैं मानूर साहिबा एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि असल में ये पाकिस्तान जी रब्बे कायनात का वो अतिया है, सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानान आलम के लिए और इंसानियत के लिए, कि जितनी हम इसकी कदर करें वो कम है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ज़िंदगी में शकवा करना बहुत आसान है, कितनी अच्छी बात लेकिन है, शकवे को दरगुजर करना ये असल ज़िंदगी है। बिल्कुल। और आप और हम ये ना सोचें कि इस वतन ने, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बल्कि हम ये कहें कि हम इसे क्या दे सकते हैं। तब भी हम इसका एहसान नहीं उतार सकते। ऐसे ही है ना, माँ है हमारी, माँ का जैसे कहते हैं ना, एहसान नहीं उतार सकते, धरती हमारी माँ है, ऐसे नहीं कहते। और यकीन जानिए आप कि जिस तरह 14 अगस्त यहाँ सेलिब्रेट हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनसे पूछिए कि जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनके आंखों में आंसू होते हैं पाकिस्तान के फ्लैग को देखकर, पाकिस्तान के रंग को देखकर, पाकिस्तान के नगमे सुनकर, पाकिस्तान की तकरीरें सुनकर। उस वक्त ये एहसास होता है। फिर उस वक्त आप तकसीम नज़र नहीं आते, आप एक शीशा पिलाई हुई दीवार होते हैं। तो वक्त का तकाजा ये है कि मेरे दोस्तों, वो जो दुनिया के अंदर दुश्मन नफसियाती जंग में तुम्हें अपने ज़ेर नगी करना चाहता है, उस चाल को समझो, अपने वतन से प्यार करो। इसकी मट्टी हमारी खुशबू है। बिल्कुल, और ये खुशबू हमें हमेशा जो है आज़ादी का एहसास दिलाती है। इमरान, आपसे भी चाहूँगी कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं। मैसेज जो है वो ये है कि बस अच्छा आर्ट फैलाएं मुल्क में, अच्छे गाने, अच्छी चीज़ें और अच्छे जो है वो कंटेंट क्रिएट करें, ताकि उससे आपकी आने वाली नस्ल इम्प्रेस होकर उसको अडॉप्ट कर सके। कुछ ऐसा कंटेंट ना माशरे में आए जिसको देख के हमारे बच्चे गलत चीज़ें सीखें।
बस अच्छे गाने सुने और अच्छे गाने करें। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही फैलेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा था कि शायरी वो जिंदा रहती है माशाल्लाह। ये तो बहुत शायरा भाई, है और मुझे तो इनके आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बल्कि आप तीनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा इनके लगा है। वालिद साहब जो है वो प्रोफेसर सैर अंसारी साहब पाकिस्तान के नामवर लोगों में हैं। अपने वालिद का नाम देखें, बेटियां कहते हैं ना, बेटे ही नहीं बेटियां भी रोशन करती हैं, तो बिल्कुल, उन्हीं में से आप एक हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। इमरान, आपसे भी हमें मिली नगमा भी सुनना है, और मैं यहाँ पे ये कहूँगी अभी हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी बहुत सारे मेहमान हैं हमारे साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। लेकिन अभी हमने इमरान से मिली नगमा भी सुनना है, और साथ साथ मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं वो वाला शेर ज़रूर पढ़ूँ जो मैं यहाँ पे सीजीज़ पे लिखा देख रही हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिससे अंदेशा है ज़वाल ना हो। इमरान। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, 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 दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। सुगंधी दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान।